दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म से MCQs, और MCQ का ये पार्ट 2 है। तो हम लोग करीब 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, A, B and C are partners in the ratio of 5:3:2. Before B's salary of rupees 17,000 firm's profit is rupees 97,000. How much in total B will receive from the firm? A rupees 17,000, B rupees 40,000, C rupees 24,000, D rupees 41,000। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि ABC जो है पार्टनर्स हैं और ये लोग 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिफोर बी सैलरी ऑफ रुपीज़ 17,000 फॉर्म्स प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 97,000, और फॉर्म्स का प्रॉफिट जो है वो 97,000 रुपीज़ है। कब? बी के सैलरी देने के पहले, ठीक है। हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। तो कहने का मतलब ये है कि बी को कितना फर्म से टोटल अमाउंट मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए रुपीज़ 17,000, बी रुपीज़ 40,000, सी रुपीज़ 24,000, डी रुपीज़ 41,000। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी की सैलरी जो है वो 17,000 है और फर्म्स का प्रॉफिट जो है वो 97,000 है। तो देखिए बी की सैलरी आप पहले माइनस कर दीजिए, 97,000 में जो है 17,000 माइनस कर देंगे तो 80,000 रुपीज़ आएगा। और 80,000 आएगा तो इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं ये तीनों में बटेंगे, यानी कि 5:3:2 के रेशियो में बट जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बी को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो सिर्फ हम लोग को बी को देखना है। तो ठीक है, बी का ये देखिए कि बी का जो है 5:3:2, यानी कि बी का जो है 3/10 हम लोग कर लेंगे, यानी कि 5 + 3 + 2 अगर करते हैं तो 5 3 8 2 10 होता है। तो इसलिए हम लोग 3/10 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 80,000 का 3/10 करेंगे तो अमाउंट निकलेगा 24,000, और 24,000 में बी का टोटल सैलरी पूछा गया है ना, तो इसमें 17,000 ऐड कर देंगे। टोटल ऐड करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा वो रुपीज़ 41,000 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस। बी, करेंट अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बैलेंस। सी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बैलेंस। डी, ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो देखिए ए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, तो देखिए ये सही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बी, करेंट अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बैलेंस, ये भी सही है कि करेंट अकाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं। सी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बैलेंस, तो देखिए ये भी सही है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो सकते हैं। डी, ऑल ऑफ द एबव, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग? ए, ओनली कैपिटल अकाउंट्स। बी, ओनली करेंट अकाउंट्स। सी, कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करेंट अकाउंट्स। डी, आइदर कैपिटल अकाउंट्स और करेंट अकाउंट्स। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। देखिए जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो उसमें हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं। तो ए दिया हुआ है ओनली कैपिटल अकाउंट्स, बी ओनली करेंट अकाउंट्स, सी कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट्स, डी आइदर कैपिटल अकाउंट्स और करेंट अकाउंट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, ओनली कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनरशिप फॉर्म के चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि कैपिटल अकाउंट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फिक्स्ड होता है और दूसरा जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है। तो फिक्स्ड वाले में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग जो होता है उसमें केवल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कौन सा अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे। तो देखिए जहाँ भी कैपिटल जो है फ्लक्चुएट करेगा यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा वहाँ पे हम लोग कैपिटल अकाउंट्स ओपन करेंगे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, ओनली कैपिटल अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स आर: ए, डेबिट बैलेंस, बी, क्रेडिट बैलेंसेस,
सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, डी नाइदर डेबिट नोर क्रेडिट बैलेंसेस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर, यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो कौन सा, मतलब कि डेबिट में बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, या डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं, या नाइदर डेबिट नोर क्रेडिट बैलेंसेस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होगा। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। Which item is recorded on the credit side of partners' current accounts? A. Interest on partners' capital. B. Salaries of partners. C. Share of profits of partners. D. All of the above. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो कौन कौन सा आइटम जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में। फिर बी है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, ये भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सी जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स, तो जो भी प्रॉफिट होते हैं वो हम लोग पार्टनर्स के शेयर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी हम लोग लिखते हैं। जो मतलब कि पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है वो भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और डी में जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो हम कह सकते हैं कि जितने आइटम दिए हुए हैं वो सभी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। ए ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, सी ऑन द डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, डी ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। तो कहने का मतलब यह है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स्ड है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट हम लोग लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट, डी ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसमें आपको ये देखना है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं खास करके पार्टनरशिप में, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा क्या बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, ये फिक्स्ड की बात मैं कर रहा हूँ। जब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है तो हम लोग जितने भी पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, कमीशन वगैरह जो भी है, हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, in that case following items will be recorded in the credit side of capital accounts. A interest on capital, B salary of partners, C commission of partners, D all of the above। देखिए जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, बस यहाँ पे आपको यही देखना है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। इन दैट केस फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में हम लोग कौन कौन सा आइटम जो है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हम लोग क्रेडिट साइड में करते ही करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बी दिया हुआ है सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ये भी हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सी दिया हुआ है कमीशन ऑफ पार्टनर्स, ये भी हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब ये जितने ऑप्शन है ये सभी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स विल बी डेबिटेड टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डी नन ऑफ द एबव। देखिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जो इंटरेस्ट लगते हैं, ठीक है, ये डेबिट कहाँ पे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में मत लिख देना भैया। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो सिर्फ ट्रेडिंग और पीएल जब हम लोग बनाते हैं उस समय, ये जब पार्टनरशिप की बात होती है तो जितने भी पार्टनर से रिलेटेड हैं वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ए कैपिटल पेमेंट, बी एक्सपेंसेस, सी कैपिटल रिसिप्ट, डी इनकम। तो देखिए जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, देखिए फॉर्म के लिए कह रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे चार्ज होगा, जो ड्राइंग करेगा, कौन करेगा, पार्टनर्स करेगा। पार्टनर्स ही तो पैसा फॉर्म से निकालेगा अपने पर्सनल यूज के लिए या जो यूज़ के लिए निकालना उसको, ठीक है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए जब निकालते हैं तो ड्राइंग का यूज़ हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ए जो है कैपिटल पेमेंट है, बी एक्सपेंसेस और सी कैपिटल रिसिप्ट है, डी इनकम है। तो इंटरेस्ट कौन लेगा, फॉर्म लेगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये फॉर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, इनकम। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। When partners capital accounts are floating, which one of the following items will be written on the credit side of the partners capital accounts? A. Interest on drawings. B. Loan advanced by partner to the firm. C. Partners share in the firm's loss. D. Salary to the active partners. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लोटिंग, देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो फिक्स्ड नहीं है यानी कि फ्लोटिंग है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब फ्लोटिंग होता है तो उसमें हम लोग कौन सा बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लोन एडवांस्ड बाई पार्टनर टू द फॉर्म। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर के लिए लॉस होता है, इसलिए हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। लोन अगर फॉर्म से ले रहा है पार्टनर तो वो भी लॉस होता है, ठीक है। और पार्टनर शेयर मतलब कि जो लॉस है तो भाई वो भी तो डेबिट साइड में जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू, यानी पार्टनर्स का जो ड्राइंग है उसको हम लोग क्रेडिटेड कहाँ पे करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए कैपिटल पेमेंट, बी कैपिटल रिसिप्ट, सी लॉस, डी इनकम। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, ठीक है, तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्या होता है, मतलब कि कैपिटल पेमेंट होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, लॉस होगा, इनकम होगा, क्या होगा। फॉर्म के लिए ये लॉस होता है या इनकम होता है। तो देखिए ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल किसका लगा होता है, पार्टनर्स का लगा होता है। फॉर्म में पार्टनर्स का कैपिटल लगा होता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तो फॉर्म के लिए वो क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है फॉर्म से जा रहा होता है, किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, लॉस। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनली when by the A provided agreement, B permitted investors, C agreed partners, D A and C above। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर्स आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनली when by the, ठीक है, तो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को कब देना होगा। तो देखिए ए दिया हुआ है प्रोवाइडेड एग्रीमेंट और बी परमिटेड इन्वेस्टर्स, सी एग्रीड पार्टनर्स, डी ए एंड सी above।
तो देखिए ए में जो है प्रोवाइडेड एग्रीमेंट, कहने का मतलब एग्रीमेंट पेपर पे जो भी पार्टनर्स होते हैं वो ये साइन करते हैं कि हम लोग ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो ए आपका ऑप्शन ए सही है। और परमिटेड इन्वेस्टर्स इससे मतलब नहीं है। और सी में जो दिया हुआ है कि एग्रीड पार्टनर्स, ठीक है, तो पार्टनर ये एग्री करते हैं कि हमको इतना परसेंटेज ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, ए एंड सी एवब। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर हाउ मच टाइम? ए 1 मंथ, बी 3 मंथ्स, सी 6 मंथ्स, डी 12 मंथ्स। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स इज नॉट गिवन, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है यानी कि विड्रॉ करता है, कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है और उसका मतलब कि डेट नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम, तो कितने समय के लिए आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उस पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, 6 मंथ्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे तो आप 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट? ए बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट साइड, बी बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सी बाय ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, डी आइदर बी और सी। तो देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि आप पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में है ए बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट साइड। तो आपको याद होगा कि जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट बनाते हैं तो जो भी ड्राइंग्स वगैरह है, ठीक है, जो भी लॉसेस हैं आप उसको डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए होगा, बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट साइड।